हमारी मदद कौन करेगा। चलो। आओ भीम, मुझे पता था तुम आओगी। क्या आप जानती है जग्गू की पूंछ किसने चुराई है? बस थोड़ी ही देर में कुछ फॉर्मूले में डाल दूंगी और बस मेरे दोस्त की पूंछ उससे कोई नहीं ले सकता। जग्गू, आंखें खोलो। नहीं, अगर मेरी पूंछ नहीं लगी तो जग्गू देखो। इन्हें खाकर पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता। और फिर इन्हें खाने से ताकत भी तो मिलती है। भीम इतने लड्डू खाता है इसीलिए तो वो सबसे ताकतवर है। वो क्यों? मैं क्यों नहीं? अरे राजू, तुम भी सबसे ज्यादा ताकतवर हो। इस राजू में कौन सी ताकत है? हाँ? तुम सबसे ज्यादा ताकतवर तो मैं हूँ, मैं। हाँ, ठीक है, तो फिर हो जाए मुकाबला। क्यों भीम? पर जग्गू, परवर कुछ नहीं भीम। सुनो कालिया, मुकाबला यहाँ नहीं, सबके सामने होगा। सुनो सुनो सुनो, आज शाम को भीम और कालिया के बीच ताकत का मुकाबला होगा। देखते हैं कौन जीतेगा, आपका चहेता भीम या कालिया। ताकत का मुकाबला? प्रोफेसर, आप यहाँ कैसे? दरअसल मैं भी ताकत के फार्मूले पर ही काम कर रहा हूँ और वो मुझे इस बाजार में ही मिलेगी। फिर जो भी उस फार्मूले को पी लेगा वो सबसे ताकतवर बन जाएगा। अब मैं बनूंगा सबसे ताकतवर। ये क्या हो रहा है? बचाओ! बचाओ! ये हाथी हमारे पीछे क्यों पड़ा था? और कालिया कहाँ है? कालिया हाथी है। वो तो ठीक है भोलू, पर कालिया है कहाँ? ये हाथी यही कालिया है। जरूर इसने मेरा ताकत का फार्मूला पिया है। भीम, वो हाथी कालिया है, उसे रोक कर रखना, पर नुकसान मत पहुंचाना।
मैं इस फार्मूले का तोड़ जानता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए प्रोफेसर, मुझे ये मुकाबला हर हालत में जीतना था, इसीलिए मैंने आपका ताकत का फॉर्मूला पी लिया। पर कालिया, हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी तो ये है कि हम लड़ने के लिए नहीं, बस खेलने के लिए मुकाबला करें। ढोलकपुर के जंगल में शिकार करना मना है। इसको तोड़ दो। चलो चलकर देखते हैं कोई जानवर जाल में फंसा है या नहीं। देखो तो अपनी कैद में कैसे छटपटा रहा है। ये क्या सांप? अरे अरे, भाग कहाँ रहे हो? ढोलकपुर के जंगल में कानून तोड़कर भागना भी सख्त मना है। कालिया, कालिया, कालिया। हम जंगल की झील के पास पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तुम भी आ जाओ, हमें कुछ जरूरी काम है। अच्छा, तुम इतना कह रहे हो तो चलते हैं। ये क्या कह रहे हो उस्ताद? अभी तो कह रहे थे कि वापस घर ही जाते हैं। अरे बेवकूफों, समझा करो। भीम के साथ साथ रहेंगे तो कुछ गड़बड़ हुई तो वो संभाल लेगा। घूसे झापड़ वो खाएगा और शर्त मैं जीतूंगा। हाँ? वाह वाह उस्ताद! मतलब था, देखा मैंने कितनी अकलमंदी से भीम का इस्तेमाल किया और खुद को झापड़ नहीं लगने दिया। सब दिन भी ढलने ही वाला है, भविष्यवाणी गलत साबित हो जाएगी। मैं शर्त जीत जाऊंगा और मेरी चांदी ही चांदी। नींद सी आ रही है, थोड़ी देर आराम कर लूं। उस्ताद, हमें भी। नहीं, सावधान, तुम दोनों यहीं बैठकर पहरा दो।
रूठो मत राजू, जग्गू तो बस मजाक कर रहा था। हाँ, और माँ कहती है कि छोटी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, वरना हम हर वक्त उदास ही रहेंगे। राजू, सुना है कि कालिया के मामा के गैराज में नई गाड़ियाँ आई हैं। वो देखने चले? हाँ चले 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 चले। मगर यहाँ तो गाड़ियाँ ही नहीं है। वो इसलिए कि इस गैराज में गाड़ियों की नहीं, उन चीजों की मरम्मत होती है जिन्हें उस्ताद तोड़ते हैं। चपड़ चपड़ बंद करो और जाकर कबाड़ का बक्सा उठाकर रख दो। जा। अब चाहिए तो सिर्फ पैर। पहियों से काम चला लेंगे। ये लो, बन गए उस्ताद। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? फेंकने की चीज थी और तुम दोनों ने सारा का सारा यहीं बिखेर दिया। लेकिन देखो कालिया, इन दोनों ने कचरे से कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की। हाँ, और इनसे कितनी निराली धुन निकली अभी। तो क्यों ना हम इनसे कुछ निराले बाजे बनाएं? माँ कहती है कि रद्दी कचरे से भी हम मजेदार काम की चीजें बना सकते हैं। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। लो, बन गया भीम का बैंड। और उस्ताद का भी। इसे कहेंगे हम ढोलकपुर बैंड। हो जाए शुरू दोस्तों। तैयारी तुम चाहे जितनी भी कर लो, तनवीर और उसका गाना गैंग ही जीतेगा। माँ कहती है कि ज्यादा घमंड अच्छी बात नहीं। चलो तनवीर, इन नौसिखियों से मुंह लड़ाकर क्यों समय बर्बाद करें? वैसे तुम्हें इन्हें न्योता नहीं देना चाहिए था, तमाशा बनकर रह जाएंगे बेचारे। तमाशा तो हम तुम्हारा बना देंगे, देखना ये कालिया ही जीतेगा। उस तीली जैसे तनवीर की तो मैं। शांत रहो कालिया, उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। तो फिर कहाँ दूं ध्यान? हमारे बैंड की तैयारी पर, ताकि हम एक अच्छा प्रदर्शन दे सके। ट्रॉफी जीतने से ज्यादा जरूरी है कि हम एक अच्छा प्रदर्शन देने की पूरी कोशिश करें। तो मुझे नहीं बचाना तुम्हारे साथ भीम। चलो ढोलू बोलो। बहुत अच्छा है। कितने बढ़िया बाजे हैं। इन पे बजा के खूब मजा आएगा। तो दोस्तों, शुरू करें तैयारी। क्या बात है, ढोलू बोलो। मन्नू, कीचक। अरे रे बेचारे। अरे साथियों, मत हंसो, वरना ये सब रोने लग जाएंगे। रोते तो तुम लोग हो। हाँ, हमसे हारने के बाद। हाँ, ढोलकपुर ने हमेशा पहलवानपुर को हराया है। हाँ, बार लगातार। वो सब पुरानी बातें हैं। क्यों बच्चू, डर गए हैं? हम किसी से नहीं डरते। चलो दोस्तों, हम भी तैयारी शुरू करें। हम हार जाएंगे। ये रॉक वॉक दिखता तो आसान है, पर है नहीं। हम जरूर हारेंगे। नहीं, हम नहीं हारेंगे। चलो मेरे साथ।
हम नहीं टिक सकते। नहीं टिके तो बहुत पीटूंगा। झटके में सबका मन जीत लिया, यहाँ तक कि जजेस का भी। गांधी जाकर पता करके जजेस ने इन्हें कितने मार्क्स दिए हैं। ठीक है तनवीर। उस भीम की ये मजाल तनवीर की बराबरी करता है। हाँ? तो क्या इस बार हम हार जाएंगे तनवीर? बिल्कुल नहीं। आज तक गाना गैंग ना किसी से हारा है ना हारेगा, क्योंकि हमें कोई हराए इसके पहले ही हम उनकी बैंड बजा देते हैं। जोजो, गांधी तुम मेरे साथ चलो। जल्दी बजाओ। क्या शानदार धुन बनाई थी उन लोगों ने। ऐसे तो मुकाबले में कुछ मजा ही नहीं आ रहा। जरा देखो ना। शांत हो जाओ जग्गू, जरा मुझे सोचने दो। अब सोच के क्या फायदा, मुकाबला तो खत्म हो गया होगा। माँ भी कहती है कि धीरज रखो तो हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। हम इस मुश्किल का हल ढूंढ कर ही रहेंगे। नहीं, ढोलकपुर बिल्कुल नहीं हारेगा। पर चाचा, हमें धमाल मचाना नहीं आता। नहीं आता तो सीख लेना बच्चों। पर हमें सिखाएगा कौन? रॉक स्टार, मेरा पुराना दोस्त। रॉक स्टार? हाँ, रॉक स्टार। स्वादिष्ट है। सच्ची। लीजिए चाचा। शुक्रिया बेटी। आप भी लीजिए। गर्मी का कोई सही तोड़ है तो वो है पुदीना वाला नींबू शरबत। सच में इस बार तो गर्मी ने नाक में दम कर दिया है। नदी कुएं भी सूख रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो जल्द ही ना जानवरों के लिए हरी घास बचेगी ना हमारे खेत। वैसे तो अब तक थोड़ी बहुत बारिश हो जानी चाहिए थी, पर न जाने मौसम ऐसा बेढंगा सा क्यों हो चला है। मौसम का क्या, वो तो उस स्काई ड्रैगन के इशारों पर बदलता है। धीरू चाचा कहानियों के बड़े शौकीन हैं। पर ये कोई मामूली कहानी नहीं है बेटा। मतलब सच में ऐसा ड्रैगन है? सदियों पहले की बात है, जब दुनिया पूरी तरह से बनी नहीं थी। आकाश बिल्कुल सूना था, वीरान और सादा, हर कहीं नीला ही नीला। सूर्य और चंद्र ने तय किया कि आकाश का एक रखवाला होना चाहिए जो उसे खूबसूरत बनाए और उसकी रखवाली करे। और इसीलिए अपनी शक्तियों से उन्होंने बनाया स्काई ड्रैगन को। स्काई ड्रैगन में कई शक्तियां थीं,
पर उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी रचना की। वो सबसे खूबसूरत चीजें बना सकता था और देखते ही देखते उसने आकाश को रोएदार बादलों और झिलमिल तारों से भर दिया। कड़कती बिजली के साथ साथ चारों मौसम जैसे अनोखे चमत्कार उसने रचे और सबका चहीता बन गया। सिवाय एक के। उसका नाम था हिजार्क। सूर्य चंद्र देवों को हिजार्क का प्रणाम। आओ हिजार्क, बोलो क्या कहना चाहते हो? आप देवों ने हम सबको समान बनाया, पर अब सब मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, ये कहकर कि स्काई ड्रैगन के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम भी शक्तिशाली हो हिजार्क, आखिर तुम समंदर के रखवाले जो हो। फिर भी अगर आप किसी तरह मुझे साबित करने दें कि स्काई ड्रैगन की ताकत मुझसे बढ़कर नहीं है तो हम किसी तरह की लड़ाई की इजाजत नहीं देंगे। पर मुकाबले की तो दे सकते हैं। तो तय हुआ कि हिजार्क और स्काई ड्रैगन दोनों ही पानी और हवा से कुछ अद्भुत बनाएंगे। जिसका चमत्कार बेहतर होगा वो विजेता माना जाएगा। हिजार्क का इरादा था स्काई ड्रैगन की नकल करके धोखे से जीतने का, और वो महल के अंदर घुस पाया। फैसले के दिन स्काई ड्रैगन ने अपना चमत्कार पेश किया। 7 रंगों से सजा इंद्रधनुष, जिसकी सुंदरता सब ऐसे देखते रह गए कि किसी ने हिजार्क की बनाई चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। गुस्से में पिलपिलाता हुआ हिजार्क उस दिन चला तो गया, पर स्काई ड्रैगन के प्रति उसकी जलन नफरत में बदल चुकी थी। कहते हैं हिजार्क की कूटनीति की वजह से ही मौसम बिगड़ता है। मौसम चाहे कितना भी क्यों ना बिगड़े, आपके किस्से सबको हमेशा सुला देते हैं धीरू चाचा। ये किस्सा नहीं है। पर चाचा, ये ड्रैगन आज तक किसी को दिखाई क्यों नहीं दिया? स्काई ड्रैगन की मर्जी होगी तो एक दिन तुम उसे देखोगे ही नहीं, उसकी सवारी भी करोगे भी। सब बकवास है, मैं तो जा रहा हूँ। शाम काफी हो गई है, हम भी चलते हैं मौसी। भीम, कल शास्त्री धूमकेतु ने हमें उनके घर बुलाया है, याद है ना तुम्हें? ओह, अच्छा याद दिलाया चुटकी, तो फिर वहीं मिलेंगे। अरे वो देखो, काले बादल, यानी कि धूप भी होगी और बारिश भी। कम से कम किसी तरह बारिश तो होगी। और तब हम बारिश में छुपा करके कूदेंगे। आहा भीम, बच्चों आ जाओ। कालिया और ढोलू भोलू तो पहले ही आ गए मेरे पकवान रोबोट को देखने के लिए। पकवान रोबोट? हाँ, कांच का बना रसोई का मददगार, बहुत कुछ कर सकता है वो। क्या वो कालिया की तरह चिल्ला भी सकता है? अरे ये रोबोट तो बेकाबू हो गया। मेरे पीछे क्यों दौड़ा रहे हो? हम तो बस आपके लिए ऑमलेट बनाना चाहते थे उस्ताद। ऐसे तो मैं खुद ही ऑमलेट बचाऊंगा। क्या किया तुम लोगों ने? हमने तो बस 1-2 बटन ही दबाए थे। शुक्र है, सारे दबाते तो जाने क्या हाल होता। क्या इसका रिमोट काम नहीं कर रहा प्रोफेसर धूमकेतु? नहीं भीम, ये तो अब रुकेगा ही नहीं। पर रोकना तो पड़ेगा ही, वरना कालिया को खतरा है। माफ करना प्रोफेसर, मैं रोबोट को
वो सिर्फ रोकना चाह रहा था, उसे तोड़ना नहीं। मैं जानता हूँ भीम, अच्छा हुआ कि ये कांच अलग किस्म का है। मैं फिर से इसे जोड़ सकता हूँ, बस टुकड़े समेटने होंगे। वाह, ये देखो भीम, जैसे कि नन्हा इंद्रधनुष हो। याद है कल वो चाचा कहानी सुना रहे थे कि इंद्रधनुष कैसे बना था। हाँ, कौन सी कहानी? यही कि आकाश में एक शक्तिशाली ड्रैगन ने इंद्रधनुष बनाया बुरे हजार को हराने के लिए। अच्छा, पर मेरा तो ख्याल था कि इंद्रधनुष इसलिए दिखता है क्योंकि प्रकाश की किरणें पानी की बूंदों में से मुड़कर 7 रंगों में बटती है। ये बात हमारे कुछ समझ में नहीं आई। जैसे कि बाकी सबकी समझ है तुम दोनों को। समझ होती तो आपके चेले थोड़ी बने फिरते। वैसे इंद्रधनुष तो बिल्कुल ऐसे ही मौसम में दिखाई पड़ता है, पर सिर्फ बारिश हो तभी। भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। दिल का ये रंगीन खाने की मशीन, लड्डू का शौक